मौसम का पारा जितना भी हाई हो, लोकसभा चुनाव की वजह से झारखंड में राजनीतिक पारा जो है वो पूरे उफान पर है। झारखंड में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी गठबंधन में, जिसमें उसने 7 में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गोड्डा में प्रत्याशी बदला गया, पहले दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिला था और उसके बाद जो है टिकट बदलकर प्रदीप यादव को दिया गया। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस एमएलए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, वो थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं और अपनी नाराजगी वो छिपा भी नहीं रहे हैं। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी की पिच में जरा संभल के खेलना, सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। और खास बात यह है कि इसके साथ उन्होंने जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को टैग किया है और साथ ही जो है आलमगीर आलम को भी उन्होंने टैग किया है। उनके इस ट्वीट का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज है। नीरज ने अभी इरफान अंसारी से जो है बातचीत भी की थी और जाना था कि उनकी नाराजगी क्या है। तो हम एक्स पर पोस्ट आया है इरफान अंसारी का कि जिंदगी की पिच पर जरा संभल कर खेलना, सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है नीरज, इसका क्या राजनीतिक मतलब हो सकता है? एक मतलब तो जो मैंने निकाला है वो ये कि इरफान अंसारी को क्रिकेट पसंद है और वो क्रिकेट में जो है बारीक चीज़ों को भी समझते हैं, तो उन्होंने लिखा है, स्टंपिंग की बात की है। लेकिन अगर हम इसे सीरियसली बात करें, अगर इसके हम राजनीतिक निहितार्थ निकालने जाएं तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कहीं ना कहीं इरफान अंसारी ने एक इशारा दिया है, क्योंकि लंबे समय से वो लगे हुए थे कि उनके पिता फुरकान अंसारी को गोड्डा से सीट मिल जाए और लगभग 2 महीने से जो है वो आला कमान के पास पहुंच रहे थे। कई बार दिल्ली गए, रांची लौटे, फिर दिल्ली गए, फिर रांची लौटे, तो ये सिलसिला लगातार जारी रहा और इसमें कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उनके आने और जाने के सिलसिले में जो बातें वो पहुंचाना चाह रहे थे आला कमान तक, वो बातें आला कमान तक पहुंच गई हैं। साथ ही जो प्रदेश के प्रमुख हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो विधायक दल के नेता हैं, उन तक वो बात पहुंचा चुके हैं। तमाम जो आंकड़े हैं वो भी दे चुके हैं। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उनके पिता को इस बार गोड्डा सीट से टिकट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि इससे पहले दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया था, उस समय भी आपने नाराजगी जो था वो देखा, चाहे उनके पिता की हो या फिर इरफान अंसारी की हो। वो लगातार उसके बाद भी दिल्ली जाते रहे ताकि सीट में बदलाव हो सके और उनके पिता को सीट मिल सके और प्रत्याशी के रूप में जो है वो नजर आए। लेकिन एक बार फिर से बदलाव तो होता है, लेकिन उनके पिता को सीट नहीं दिया जाता। उनके जगह पर जो प्रदीप यादव हैं, पोड़ैयाहाट के जो विधायक हैं, उनको सीट दे दिया था। उसके बाद फिर से नाराजगी जो है वो सामने आती है। हमने बात किया था, इन चीज़ों पर तो बातें हो गई। मैं इस एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है उसके मतलब समझना चाह रहा हूँ। नीरज, वो इन दोनों को सचेत कर रहे हैं कि आप नज़दीक के लोगों से बचकर रहें, या ये कहना चाह रहे हैं कि वो इनकी वजह से स्टंप आउट हो गए, मतलब कि चुनाव में जो है उनके पिता को टिकट नहीं मिला? जिस तरह से बोला आपने बोला कि 2 लोगों को टैग किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को, तो ये कहीं ना कहीं जो है अपनी ओर इशारा कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी ओर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी पैरवी कर रहे थे और दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। तो इन दोनों को सचेत कर रहे हैं या ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों की वजह से स्टम्प्ड आउट हो गए? देखिए इशारा तो वही है कि इन दोनों के वजह से, जहां तक समझा जाए, इसलिए मैंने कहा कि नाराजगी उनकी जो थी वो और जो बातें पहुंचाने की कोशिश करी थी, माध्यम यही 2 थे। तो ये कहने का मतलब ये था कि वो समझ रहे थे कि उनके कैप्टन, यानी कैप्टन समझ सकते हैं, प्रदेश के कैप्टन वही थे राजेश ठाकुर और उप कप्तान ये थे आलमगीर आलम। तो ये दोनों काफ़ी क्लोज थे वो, और इरफान अंसारी प्लेयर के रूप में थे और प्लेयर दूसरे प्लेयर के जो है पैरवी करना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पैरवी काम नहीं आई और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि अपने ही लोग जो है स्टंप करते हैं, यानी कि आउट हो गए इरफान अंसारी अब पूरे खेल से, और नाराजगी जो है एक्स के माध्यम से अपने प्रकट की है। लेकिन एक बात और है नीरज, अगर हम क्रिकेट में देखते हैं कि ये बात तो सही है कि विकेटकीपर सबसे नज़दीक होता है, लेकिन वो अपोनेंट टीम का खिलाड़ी होता है। रनआउट तो अपनी टीम का खिलाड़ी करा सकता है, स्टंप तो अपोनेंट टीम का खिलाड़ी ही करता है।
बिल्कुल, देखिए तो ओपोनेंट का बात अगर कहा जाए तो उनका कहीं न कहीं इशारा होगा और 2 लोगों को टैग करने का मतलब है कि वो 2 लोग समझ जाए कि तीसरा कौन है, स्टंप आउट किसने किया है। तो वो कहीं न कहीं उस व्यक्ति की ओर इशारा करने की कोशिश कर रही है और इरफान अंसारी को भी पता है कि वो व्यक्ति कौन है, बस एक इशारा दे दिया गया है और टैग करने का मतलब है कि आप तक बातें मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सचेत हो जाइए कि वो व्यक्ति जो है विकेट के पीछे खड़ा है और जब चाहे अगर आप लाइन से आप पाँव आगे बढ़ाते हैं तो वो स्टंप कर देंगे। तो ये तो बल्लेबाज को भी ध्यान रखना है कि जब आप जो आपके लिए एक क्रीज बनाई जाती है आप उससे बाहर न निकलें, क्योंकि तब स्टंप आउट होने का एक डर रहता है और खास करके जब आप फिर बाहर निकलते हैं तो आपको गेंद हर हाल में खेल ही लेना है, नहीं तो पीछे तो फिर वो स्टंप आउट हो ही जाना है। बिल्कुल, देखिए अब हम लोग क्योंकि क्रिकेट के टर्म पे बात कर रहे हैं और इरफान अंसारी भी कहीं ना कहीं उस लाइन से आगे निकलकर बॉल को 6 मारना चाह रहे थे, लेकिन बॉल जो है वो मिस कर गए और स्टंप आउट हो गया। और स्टंप आउट करने वाला कौन है वो इरफान अंसारी जान रहे हैं, आलमगीर आलम जान रहे हैं और राजेश ठाकुर जान रहे हैं। मुझे तो यहाँ लगता है नीरज की शायद बॉलर भी उन्हीं के टीम का प्लेयर था, बैट्समैन भी ये अपनी ही टीम से थे और विकेट कीपर भी कहीं इन्हीं के टीम का प्लेयर तो नहीं था। देखिए अब ये 3 लोग ही बता पाएंगे क्योंकि टिकट का पूरा खेल जो है इन्हीं लोगों के बीच में चला है। इनको ही पता था कि किस तरह से टिकट मिलना था, क्या आंकड़े देने थे, किसको पैरवी करनी थी, किसके पास जाना था, किसको तमाम बातें जो है रखनी थी और क्या आंकड़ा देना चाहिए था और कहाँ दिक्कत हो गई, कहाँ जो बात पहुंचनी चाहिए थी वहां नहीं पहुंची। क्योंकि राहुल गांधी के साथ आपने देखा होगा प्रदीप यादव ने एक फोटो पोस्ट किया था तो उसमें दीपिका पांडे और डॉक्टर इरफान अंसारी भी थे। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें पता था कि कौन उन्हें आउट करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह था कि उन्होंने एक इशारा दे दिया है और इरफान अंसारी तमाम बातों को जो है इशारों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बात जो है पहुंच जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या आने वाले समय में जो गोड्डा से प्रदीप यादव प्रत्याशी चुने गए हैं क्या उसमें भी बदलाव होगा या फिर जो आलाकमान है अब अपना फाइनल डिसीजन ले चुकी है और अब प्रत्याशी में बदलाव नहीं होने वाला। तो देखिए जिंदगी के पिच में जरा संभल कर खेलना, सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। इरफान अंसारी ने ये एक्स पर पोस्ट किया है, इसके अलग अलग मायने निकलते हैं। चूंकि जिन 2 लोगों को उन्होंने टैग किया है वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है और जो विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम हैं वो है, तो वो इन दोनों को सचेत कर रहे हों कि वो भी अपने आसपास जो करीब के लोग हैं उनसे सावधान रहें, या वो क्या कहना चाह रहे हैं ये बेहतर तो डॉक्टर इरफान अंसारी ही बता पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सूचना मिली है वो ये है कि बुधवार को जो है राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम और जी.ए. मीर जो कि प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने जो है डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात की है, उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश की है। देखते हैं आगे आगे क्या कुछ होता है। चूँकि लोकसभा का चुनाव है तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटित होती रहेंगी, इस तरह के पोस्ट आते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, बोला कुछ जाएगा उसका मतलब कुछ और होगा। उन सारी चीज़ों को समझने और समझाने का प्रयास हम करते रहेंगे। बस आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।